H.F. हम्फ्रीज एक बार जनवरी 1911 में पुलिस विभाग में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में भारत आए। उस दौरान वह श्री रमन महर्षि जी से मिलने के लिए तिरुवन्नामलाई गए। वहाँ पर उन्होंने श्री रमन महर्षि जी से कुछ प्रश्न किए। आइए जानते हैं। हम्फ्रीज ने पूछा, मास्टर, क्या मैं संसार की सहायता कर सकता हूँ? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, आप अपने आप की सहायता करें और इस प्रकार आप संसार की सहायता करेंगे। हम्फ्रीज ने फिर पूछा, मैं संसार की सहायता की इच्छा रखता हूँ, क्या मैं इस सहायता के योग्य नहीं हूँ? महर्षि जी ने उत्तर दिया, हाँ, आप अपने आप की सहायता करने से संसार की सहायता करते हैं। आप संसार में हैं, आप संसार हैं। आप संसार से अलग नहीं हैं, ना ही संसार आपसे अलग है। थोड़ी चुप्पी के बाद हम्फ्रीज, मास्टर, मैं क्या चमत्कार कर सकता हूँ जैसे श्री कृष्ण और ईसा ने किया? तब महर्षि जी ने उनसे पूछा, क्या उन्हें उस समय इसकी जानकारी थी जो उन्होंने किया और वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है? तब हम्फ्रीज ने उत्तर दिया, नहीं मास्टर। मास्टर ने उनका झुकाव एवं रुझान सिद्धि की ओर देखा और उन्हें दर्शाया कि उन्हें सर्वोच्च आत्मा के पास पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। हम्फ्रीज ने महर्षि का चुंबकीय आकर्षण अनुभव किया और 2 बार उनसे मुलाकात की। अपनी दूसरी यात्रा में हम्फ्रीज वेलूर से तिरुवन्नामलाई 60 मील तेज गर्मी एवं धूल से भरी सड़क से मोटर बाइक से आए। अपनी दूसरी भेंट के बारे में हम्फ्रीज स्वयं वर्णन करते हैं कि मैं मोटर बाइक से गया तथा पैदल ऊपर चढ़कर गुफा में पहुंच गया। वह मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराए किंतु अचंभित नहीं थे। बैठने के पूर्व उन्होंने मुझसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा जिसे वे जानते थे। इससे मुझे बहुत ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मुझे पहचान गए हैं और जो भी उनके पास आता वह खुली पुस्तक की तरह था। उनकी एक सामान्य दृष्टि अपने सारे तथ्यों को बताने के लिए पर्याप्त है। आपने अभी भोजन नहीं किया है और भूखे हैं। मैंने यह स्वीकार किया कि उनका कहना सही था। उन्होंने तुरंत एक शिष्य को भोजन लाने को कहा। भोजन में चावल, घी, फल आदि मैंने उंगलियों से खाया क्योंकि देशवासी चम्मच का प्रयोग नहीं करते। यद्यपि कि मैंने इस तरह खाने का अभ्यास नहीं किया था किंतु मुझे उसमें दक्षता भी प्राप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे नारियल का चम्मच बना कर दिया। बीच बीच में वह मुस्कुराते और बात करते रहे। आप उनकी मुस्कुराहट से अधिक सुंदर किसी और चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते थे। मैंने नारियल पानी और स्वादिष्ट गाय का दूध, जिसमें उन्होंने स्वयं शक्कर मिलाया, पिया। मैंने खाना समाप्त कर लिया, फिर भी भूखा था, इसे वह जानते थे। उन्होंने शिष्य को और लाने का आदेश दिया। वह स्वयं सब कुछ जानते थे। जब मेरा खाना पूरा हो गया, दूसरे फल खाने का दबाव देने लगे तो उन्होंने उन्हें तुरंत रोका। अपने पीने के तरीके पर मैंने क्षमा याचना की। उन्होंने केवल इतना कहा, मत ध्यान दें, देशवासी इसके बारे में सावधान हैं। वे बर्तन से चुस्की नहीं लेते, ना ही अपने होठों से बर्तन स्पर्श करते, किंतु द्रव सीधे भीतर डाल लेते हैं। इस तरह बिना संक्रमण के भय से अनेक उसी कप में पी सकते हैं। मैं जब पी रहा था तब वह मेरा पूरा पिछला इतिहास दूसरों को बता रहे थे और बिल्कुल ठीक ठीक। उन्होंने मुझे इसके पहले एक बार देखा था, जबकि इस अवधि में उनके पास सैकड़ों व्यक्ति आए। उनके उपदेशों को सुनने के लिए मैं 3 दिन तक बैठा रहा। अंत में मुझे जाना था, इसलिए मैंने नमन किया। गुफा के बाहर आकर अपने जूते पहने। वह गुफा के बाहर भी आए। हम्फ्रीज एक बार बाद में भी महर्षि जी से मिलने आए। उन्होंने अपनी मुलाकातों एवं महर्षि से प्राप्त उपदेशों का वर्णन इंग्लैंड की एक महिला से किया, जिसने उसे प्रसिद्ध पत्रिका इंटरनेशनल साइकिक गज़ट में प्रकाशित कराया। हम्फ्रीज कुछ वर्षों बाद सेवानिवृत्त होने पर एक रोमन कैथोलिक सन्यासी हो गए। हम्फ्रीज को महर्षि द्वारा दिए गए उपदेश स्पष्ट एवं प्रेरक हैं तथा बाद में आने वाले साधकों का मार्गदर्शन करते हैं।
उपदेशों का उल्लेख विस्तृत रूप से श्री रमण महर्षि के साहित्यों में उपलब्ध है। इस प्रकार हम्फ्रीज भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए।